नमस्कार दोस्तों, अगर आपको गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 23वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 23वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान खुद शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन गुजरात की यह ओपनिंग जोड़ी राजस्थान की तेज गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और पारी का तीसरा ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर ने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शुभमन गिल के शुरुआत में ही आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से जोस बटलर मैदान में उतरे थे और फिर यहां से साई सुदर्शन और जोस बटलर ने मिलकर गुजरात की पारी को संभाल लिया और पावर प्ले में ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने कप्तान संजू सैमसन के पसीने छुड़ा दिए। खास करके साई सुदर्शन इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी के 5वें ओवर में तो तुषार देशपांडे को साई सुदर्शन ने 2 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया था, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जोस बटलर भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। इस पूरे बैटिंग पावर प्ले में साई सुदर्शन राजस्थान की गेंदबाजी पर छाए रहे थे और फिर इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। राजस्थान के बड़े से बड़े गेंदबाज भी मिलकर साई सुदर्शन और जोस बटलर की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहे थे। राजस्थान की गेंदबाजी इस मुकाबले में अब बैकफुट पर थी। दोनों की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी और फिर इसी बीच साई सुदर्शन ने अपना इस मुकाबले में एक और लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जोस बटलर को महेश तीक्ष्णा ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जोस बटलर इस मुकाबले में 25 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हो गए। महेश तीक्ष्णा ने गुजरात की एक खतरनाक साझेदारी को अब तोड़कर राजस्थान के गेंदबाजी की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। अब मैदान पर शाहरुख खान उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके साई सुदर्शन अभी भी राजस्थान की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी करने आए शाहरुख खान ने भी आते ही 2 लगातार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। अब फिर एक बार विकेट गिरने के बाद भी गुजरात की टीम के लिए एक और धमाकेदार साझेदारी यह दोनों ही नौजवान बल्लेबाज बना रहे थे। साई सुदर्शन और शाहरुख खान की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने फिर से कप्तान संजू सैमसन की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। पारी के 14वें ओवर में तो महेश तीक्ष्णा को शाहरुख खान ने 2 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया था। देखते ही देखते शाहरुख खान और साई सुदर्शन के बीच भी एक धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन तभी पारी का 16वां ओवर डालने आए महेश तीक्ष्णा ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे शाहरुख खान को संजू सैमसन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। शाहरुख खान इस मुकाबले में 20 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हो गए। महेश तीक्ष्णा ने फिर एक बार गुजरात की एक और साझेदारी को अब तोड़ दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शेरफन रदरफोर्ड आए थे। लेकिन शेरफन रदरफोर्ड ने आते ही एक गजब का छक्का अपनी पहली ही गेंद पर लगा दिया था। लेकिन उसकी अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा ने शेरफन रदरफोर्ड को कप्तान संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। शेरफन रदरफोर्ड इस मुकाबले में 3 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब कहीं ना कहीं राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में कम बैक करके दिखाया था। 2 बहुत ही बड़ी विकेट अब गुजरात की टीम ने गलत मौके पर गंवा दी थी। अब मैदान पर राहुल तेवतिया आए थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन अभी भी राजस्थान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते ही जा रहे थे। लेकिन पारी के 19वें ओवर में साई सुदर्शन को तुषार देशपांडे ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 53 गेंदों में 82 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। साई सुदर्शन जैसे एक सेट बल्लेबाज का एक बहुत ही बड़ा विकेट एक गलत मौके पर गिर चुका था, लेकिन उनके बाद अब राशिद खान मैदान में उतरे थे और राशिद खान ने आते ही एक चौका और एक शानदार छक्का तुषार देशपांडे को ही लगा दिया था। लेकिन अपने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तुषार देशपांडे ने राशिद खान को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। राशिद खान इस मुकाबले में 4 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए।
अब अंतिम ओवर में बल्लेबाजी के लिए अरशद खान मैदान में उतरे थे, लेकिन इस अंतिम ओवर में राहुल तेवतिया ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इसी गजब की बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात की टीम ने 217 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 218 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन राजस्थान की भी इस ओपनिंग जोड़ी को गुजरात की तेज गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा भी नहीं होने दिया और गेंदबाजी पर आए अरशद खान ने पारी के दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को राशिद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 7 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से नीतीश राणा को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, लेकिन नीतीश राणा को भी पारी का तीसरा ही ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने कुलवंत खेजरोलिया के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। देखते ही देखते राजस्थान की टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े विकेट मुकाबले के शुरुआत में ही खो दिए थे। गुजरात के गेंदबाज इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी बल्लेबाजी पर रियान पराग एक अलग ही इरादे के साथ मैदान में उतरे थे और आते ही रियान पराग ने मोहम्मद सिराज को एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान संजू सैमसन ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और पारी के चौथे ओवर में अरशद खान को संजू सैमसन ने तो 2 चौके और एक लाजवाब छक्का इस ओवर में लगा दिया था। संजू सैमसन और रियान पराग की इस खतरनाक साझेदारी ने अब राजस्थान की टीम पर से दबाव कम कर दिया था। पावर प्ले में यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना रहे थे, लेकिन पावर प्ले के खत्म हो जाने के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलवंत खेजरोलिया ने सेट हो चुके रियान पराग को जोश बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग इस मुकाबले में 14 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। कुलवंत खेजरोलिया ने राजस्थान की एक खतरनाक साझेदारी को अब तोड़ दिया था। अब मैदान पर ध्रुव जुरैल आए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए राशिद खान ने ध्रुव जुरैल को भी साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल 4 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान की टीम ने अपने टॉप के 4 बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए एक खराब शुरुआत राजस्थान की टीम को अब मिल चुकी थी। अब मैदान पर सिमरन हिटमायर आए थे और फिर यहां से सिमरन हिटमायर सेट हो चुके कप्तान संजू सैमसन ने मिलकर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव बहुत ही ज्यादा राजस्थान की बल्लेबाजी पर दिख रहा था। लेकिन इसके बावजूद यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए गुजरात की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने गुजरात की टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट दिलाया और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को साई किशोर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन इस मुकाबले में 28 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान संजू सैमसन के विकेट के साथ ही इस मुकाबले में राजस्थान की बल्लेबाजी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। राजस्थान के आधे बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब मैदान पर शुभम दुबे आए थे, लेकिन शुभम दुबे को भी आते ही राशिद खान ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शुभम दुबे इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 1 ही रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां से इस मुकाबले में वापसी करना राजस्थान की टीम के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर आए थे, लेकिन एक छोर से सेट हो चुके और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे सिमरन हिटमायर को कोई भी गुजरात का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। गुजरात के हर एक ओवर में सिमरन हिटमायर अपनी पूरी जी जान लगाकर अपनी टीम के लिए बड़े शॉट खेलते जा रहे थे और फिर इसी बीच एक लाजवाब चौका लगाते हुए सिमरन हिटमायर ने इस मुकाबले में अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जोफ्रा आर्चर को प्रसिद्ध कृष्णा ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में 4 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां से सिमरन हिटमायर ही राजस्थान की टीम के लिए कोई चमत्कार करके इस मुकाबले में अपनी टीम की वापसी करा सकते थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए महेश तीक्ष्णा आए थे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने इसी ओवर में राजस्थान की अंतिम उम्मीद यानी सिमरन हिटमायर को भी साई किशोर के हाथों कैच आउट कर दिया। सिमरन हिटमायर इस मुकाबले में 32 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान के बस 2 ही विकेट बचे थे। बल्लेबाजी के लिए तुषार देशपांडे मैदान में उतरे थे, लेकिन तुषार देशपांडे को गेंदबाजी पर आए साई किशोर ने राशिद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। तुषार देशपांडे इस मुकाबले में 3 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान के अंतिम विकेट के रूप में संदीप शर्मा मैदान में उतरे थे।
और फिर अंत में महेश तीक्ष्णा को साई किशोर ने साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया और यहीं पर राजस्थान की बल्लेबाजी खत्म हो गई और इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात की टीम ने 58 रनों से राजस्थान की टीम को मात देकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ गुजरात की टीम की गेंदबाजी अव्वल दर्जे की रही, लेकिन इस जीत के पीछे गुजरात के इस महामुकाबले में असली हीरो साबित हुए उनके सबसे नौजवान और विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिन्होंने इस महामुकाबले में केवल 53 गेंदों में 8 चौके और 3 गजब के छक्के लगाते हुए 82 रनों की अद्भुत पारी खेली और इसी पारी की चलते गुजरात यह महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप साई सुदर्शन की इस अद्भुत मैच जीताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।